साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज राष्ट्रपति के बारे में जानकारी दूँगा। राष्ट्रपति का जानकारी क्या कि वो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, उसका कार्यकाल किस-किस तरह से चला और कौन से ऐसे राष्ट्रपति रहे जो बीच में मृत्यु हो गई और वर्तमान में राष्ट्रपति अभी कौन है। तो सबसे पहले उनसे भी पहले मैं ये बताऊँ कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल वो 5 साल का होता है और राष्ट्रपति का मिनिमम आयु जो होती है, वो 35 सालों की होती है। और राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो सबसे पहले जानें कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है? तो प्रत्यक्ष उसको बोलते हैं जिसको जनता खुद से वोट देकर के चुनती है। जैसे एमपी, एमएलए को जनता खुद से चुनती है। वो क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। और अप्रत्यक्ष उसको बोलते हैं जिसे हम चुनते हैं, वो किसी को चुनते हैं। जैसे एमपी, एमएलए वो किसी को चुनते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से कहलाते हैं। जैसे एमपी, एमएलए राष्ट्रपति को चुनते हैं, वो क्या हुए? अप्रत्यक्ष रूप से हो गए। तो सब जानते हैं कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है? तो राष्ट्रपति का जो है चुनते हैं वो लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। फिर से जान लें, राष्ट्रपति को जो वोट करते हैं वो कौन-कौन लोग करते हैं? तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य करते हैं। अब मैं आगे चलूँ और इसके बारे में बताऊँ कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 में हुआ। एक चीज़ और जान लें कि राष्ट्रपति का पहला चुनाव जो हुआ था इलेक्शन, वो वोटिंग जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे, ये सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले राष्ट्रपति बने। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक का रहा। और तीसरे नंबर का जो है राष्ट्रपति वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिसका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक का रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने और ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिसके कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई। ये प्रथम राष्ट्रपति थे जिसका कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई। तो जब इसकी मृत्यु हो गई तो उस समय के उपराष्ट्रपति जो थे वे वीवी गिरी थे। तो आप ये चीज़ जान लें कि जब कोई राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है या किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या उसे महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो एक्टिव राष्ट्रपति बन जाते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं खुद के। तो उस समय के उपराष्ट्रपति जो थे वीवी गिरी थे। जैसे ही जाकिर हुसैन के कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं वीवी गिरी, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति थे। और इसका कार्यकाल जो होता है वो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक का रहता है। वीवी गिरी उपराष्ट्रपति पद पे थे और उनको क्या था कि राष्ट्रपति का पद जो है मैक्सिमम 6 महीने तक खाली रहने का है और 6 महीने के अंदर ही क्या होता है, राष्ट्रपति पद को भरा जाता है। तो चूंकि राष्ट्रपति पद का खाली था, उस जगह कार्यवाहक के रूप में वीवी गिरी थे, उसको क्या था, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। और राष्ट्रपति का चुनाव वही लड़ सकता है जो कोई भी उस पे किसी पद पे ना हो। और यहाँ पर तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जो थे फर्स्ट पोस्ट में थे, तो वो क्या किए, अपना त्याग पत्र सौंपा, त्याग दिया। तो जैसे ही वो त्याग दिए तो उसके जगह पे मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो जब अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उस जगह में कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बनते उपराष्ट्रपति बनते हैं, और अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो उस जगह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। तो वही हाल हुआ, जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, उसके जगह में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी बने और फिर वो इस्तीफा दिए चुनाव लड़ने के लिए। तो फिर उस पोस्ट को भी खाली होने की वजह से चीफ जस्टिस को, मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के जो हिदायतुल्लाह थे वो बने। अब उसके बाद आते हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी चुनाव लड़े और ये चौथे राष्ट्रपति बने। इसका कार्यकाल जो था 24 अगस्त 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1974 थे। वीवी गिरी जो थे वो चौथे थे। ठीक इसके बाद पांचवा राष्ट्रपति बना फखरुद्दीन अली अहमद, जिसका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक का रहा है। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल जो है 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 का। इसका भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, कारण कि ये दूसरे राष्ट्रपति थे जिसके कार्यकाल में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उस समय के उपराष्ट्रपति जो थे बीडी जत्ती थे, जो क्या बन गए,
राष्ट्रपति का पद खाली होने के कारण ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए और इसका कार्यकाल 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक करा। और फिर चुनाव हुआ और छठे राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी के बनकर आए। राष्ट्रपति छठे राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी बनकर आए और इनका कार्यकाल जो था वो 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक करा नीलम संजीव रेड्डी का। फिर इनके बाद 7वें राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जैल सिंह बनकर गए, जिसका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक करा। ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति बने। ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो प्रथम सिख, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे तो बोलेंगे ज्ञानी जैल सिंह, जिसका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक था। उसके बाद 8वें राष्ट्रपति के रूप में रामास्वामी, जिसको आर वेंकट रमन भी बुलाया जाता है, रामास्वामी को ही, इसका ये जो है 8वें राष्ट्रपति के रूप में बनकर आए, जिसका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से लेकर के 25 जुलाई 1992 तक का रहा। ठीक 9वें राष्ट्रपति के रूप में शंकर दयाल शर्मा बनकर आए, जिसका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से लेकर के 25 जुलाई 1997 तक का रहा। 9वें राष्ट्रपति के रूप में कौन है? शंकर दयाल शर्मा, जिसका कार्यकाल कहां से कहां तक रहा? 25 जुलाई 1992 से लेकर के 25 जुलाई 1997 तक का रहा। और उसके बाद आते हैं 10वें राष्ट्रपति के रूप में बनकर कौन? के आर नारायण। के आर नारायण का कार्यकाल जो होता है 25 जुलाई 1997 से लेकर के 25 जुलाई 2002 तक का। तो मैं के आर नारायण के बारे में बताऊं। के आर नारायण प्रथम राष्ट्रपति थे जो दलित समाज से थे, जिसको एससी बोला जाता है। प्रथम राष्ट्रपति एससी बने वो के आर नारायण। तो आपको याद रहे कि प्रथम एससी राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण। उसके बाद 11वें राष्ट्रपति के रूप में बनकर के आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल जो था 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक का। एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। ये एपीजे अब्दुल कलाम जो थे प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति 11वें राष्ट्रपति के रूप में जो वैज्ञानिक थे। उसके बाद आते हैं 12वें राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिसका कार्यकाल जो होता है 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति बनती है। उसके बाद जो है 13वें राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक के लिए बनकर के आते हैं, 13वें। उसके बाद 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद बनकर के आते हैं। 14वें राष्ट्रपति के रूप में कौन बनकर के आते हैं? रामनाथ कोविंद, जिसका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से लेकर के 25 जुलाई 2022 तक का। और उसके बाद 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू आती है, जिसका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से अभी चल रहा है। तो द्रौपदी मुर्मू जो 15वें राष्ट्रपति बनकर आई, ये प्रथम एसटी महिला राष्ट्रपति बनकर आई है। तो मैं इससे कुछ खास ऐसे हैं जिसके बारे में मैं जिक्र करता हूँ दोबारा अध्याय। तो अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे अधिक कार्यकाल रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। प्रथम राष्ट्रपति मुस्लिम डॉक्टर जाकिर हुसैन, और प्रथम राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल में मृत्यु हो जाती डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी प्रथम, और प्रथम चीफ जस्टिस राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और अब तक दूसरे कार्यकाल में मृत्यु होने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। अब तक में 2 राष्ट्रपति जिसके कार्यकाल में मृत्यु हुई है, पहला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा है फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति, के आर नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति, एपीजे अब्दुल कलाम प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति, और द्रौपदी मुर्मू प्रथम एसटी महिला राष्ट्रपति। आशा करते हैं कि ये चीज आपको आसानी से समझ में आई होगी, और मैं इसके आगे, इसको पहले ध्यान से देखें, इसके आगे मैं राष्ट्रपति पे होगा तो और बनाऊंगा।